तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मिक्सचर ख़त्म होने के बाद मैं पार्टनरशिप की वीडियो लेके आऊँगा, साझेदारी, जो एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ये टॉपिक। तो मैं लेके आ गया हूँ और हम इसे करेंगे। और पिछला मैंने पूरे टाइप 16 थे मिक्सचर्स के, वो पूरे करा चुका हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा करा दिया है। तो जिनने भी अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो ज़रूर करें। और बेसिक से एकदम मैं पढ़ाऊँगा एडवांस तक, तो वो सारा आप ध्यान में रखें। और शुरू से वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये जो दो टॉपिक हो गए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर, ठीक है। अब मैं पार्टनरशिप से शुरू कर रहा हूँ आज, एकदम बेसिक से, और टाइप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। और जल्दी मैं ये 2 से 3 में पार्टनरशिप पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 में ही पूरा होना जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर और पार्टनरशिप, इन सब के मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। जिसको जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। और मैं मैथमेटिक्स जल्दी पूरा सिलेबस करा दूंगा, क्योंकि हमें फिर रीजनिंग भी शुरू करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो पार्टनरशिप होता क्या है। अब नॉर्मल आप इंग्लिश भाषा में देखोगे तो लिखा है कि ये फॉर्मल अरेंजमेंट बाय 2 और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस टू शेयर इट्स प्रॉफिट। कि भाई 2 और ज़्यादा पार्टी ने मिलके एक बिजनेस को स्थापित किया, और जब उसका प्रॉफिट की बारी आई तो उनने जिस भी अमाउंट में, मान लो इसने इन्वेस्ट ज़्यादा किया था, ज़्यादा टाइम के लिए किया था, और इसने इन्वेस्ट थोड़ा कम किया था, कम टाइम के लिए किया था, तो भाई ज़्यादा प्रॉफिट इसे मिलना चाहिए। उस हिसाब से हम उसमें प्रॉफिट बांट देते हैं, ठीक है। जैसे राम और श्याम है, राम और श्याम है हमारे पास, दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने दे दिए 1 लाख रुपए और इसने दिए केवल 10,000 रुपये। और इसने, मान लो ये, फिर इनने 1 साल तक उसको बिजनेस में लगाए रखा। लेकिन जब प्रॉफिट आया तो ज़्यादा किसको मिलना चाहिए? राम को, क्योंकि इसने ज़्यादा रुपए लगाए हैं बराबर टाइम पे। इसने ज़्यादा रुपए लगाए तो इसका ज़्यादा प्रॉफिट बनना चाहिए। तो यही आपका पार्टनरशिप होता है कि इनने पार्टनरशिप में कोई काम किया, कोई बिजनेस किया, और जब प्रॉफिट आया उन्हीं में आपस में बट गया। अब इसका देखो एक मूल मंत्र, मूल फॉर्मूला क्या है इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये मेन आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको आता होगा तो आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। पिछला वाला था उसके टाइप 16 तक जाते जाते थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये एकदम आसान टॉपिक है और इसको हम फटाफट निपटा देंगे, ठीक है। तो ये आपको एकदम आना चाहिए। और इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है ही क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इतनी सी चीज़ है इसमें, और कुछ है ही नहीं। तो आपका यहाँ बिजनेस या पार्टनरशिप को हम आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप एकदम आसान ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। और सेकंड टाइप से ये मान लो आपका बेसिक सही से स्टार्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट टाइप तो मैंने इसीलिए आपका लिखित के लिए ही रख दिया है कि ये तो मैं चलो लिख के ही पढ़ा दूंगा। और सेकंड टाइप से आपके पास प्रिंटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि फिर लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो फर्स्ट टाइप हमारा ये बोलता है कि मान लो ए बी सी है, ए बी सी, इनने क्या किया, इंग्लिश में ही लिख दूं, इन्वेस्टेड 35,000 रुपीज़, ठीक है। इनने 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन अ बिजनेस, और उनने 35,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट करके, जो उनकी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, यानी द रेशो, अब मैं ऐसे भी लिखूंगा तो कितना टाइम लग जाता है। द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज, मान लो आपकी 2:3 थी। अब आपको पूछा गया कि भाई ए और बी सी ने कितना कितना इन्वेस्ट किया था। फाइंड द इन्वेस्टमेंट, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लिखो, या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ
ABC, A B एंड C, इतनी बात है। अब ये तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा ही तो आ गया कि लेट ये इन्वेस्टमेंट ऑफ A है हो गई हमारी 2x, इन्वेस्टमेंट ऑफ B हो गई हमारी 2x, और इन्वेस्टमेंट ऑफ C कितनी होगी 3x। देखो यहाँ से ये आपको दे रखे हैं तीनों की इन्वेस्टमेंट, और फिर आपको ये भी पता है कि तीनों ने मिलके कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ A प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ B प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू 35,000 रुपीज़। और आपको इनकी बस वैल्यू डालनी है, ये कितना है 2x और ये कितना है 2x और ये कितना है 3x। केवल इनकी वैल्यू डाल के आपको x निकालना है। x कितना हो गया 4 + 7x इज इक्वल्स टू 35,000 और x निकल गया आपका 5,000। अब x निकलने पे आपको करना क्या है, इनमें वैल्यू डाल दो। 2x कितना होगा आपको पता ही होगा, 5,000 इंटू 2 कितना होता है 10,000। इसका कितना है, इसका भी 2x है 10,000 और इसका होगा 15,000। ये आपकी इन्वेस्टमेंट निकल गई। इतना सा क्वेश्चन था, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। लेकिन अब अगले पे चलते हैं, यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा, ये मान लो ये रेशो प्रोपोर्शन का एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो लाइक और शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपके बेसिक और थोड़ा मजा आना स्टार्ट होएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन है टाइप 2 का है। A, B एंड C इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन रेशो ऑफ 1:2:3 एंड इन ठीक है, उनने इन्वेस्ट किया कैपिटल को 1:2:3 में फॉर टाइम इन रेशो ऑफ 3:2:1। इनसे आपसे पूछ लिया कि भाई अब इनका प्रॉफिट भी बताओ हमें। ठीक है, इतनी सी बात है। तो जब आपसे ये पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो भाई, यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ A, इन्वेस्टमेंट ऑफ B और इन्वेस्टमेंट ऑफ C का हमें रेशो दे रखा है कितना 1:2:3। इतनी सी बात है। और क्या दे रखा है, देखो टाइम का रेशो दे रखा है। टाइम का रेशो कितना दे रखा है, टाइम ऑफ A रेशो टाइम ऑफ B रेशो टाइम ऑफ C इज इक्वल्स टू 3:2:1। अब आपसे प्रॉफिट का रेशो पूछा गया है। अब आपको केवल एक फॉर्मूला अगर पता होगा कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट आपको IA और IB दे रखा है, मान लो X/Y, टाइम आपको TA/TB दे रखा है, यानी मान के चलो A/B, इसका मतलब होगा कि आपका प्रॉफिट ऑफ A रेशो प्रॉफिट ऑफ B क्या होगा। इन्हें इंडिविजुअली भी आप लगा के देखोगे तो प्रॉफिट ऑफ A होना कितना चाहिए, ये फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट ऑफ A इंटू इन्वेस्टमेंट ऑफ A इंटू टाइम ऑफ A, और प्रॉफिट ऑफ B कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ B इंटू टाइम ऑफ B। ये आपका फॉर्मूला है। ऐसा ही अगर 3 में हो तो यहाँ आ जाओ, क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ A रेशो प्रॉफिट ऑफ B रेशो प्रॉफिट ऑफ C कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ A इंटू टाइम ऑफ A, इन्वेस्टमेंट ऑफ B इंटू टाइम ऑफ B, इन्वेस्टमेंट ऑफ C इंटू टाइम ऑफ C। अब यहाँ पे ये पहचानना है आपको, ये है इन्वेस्टमेंट ऑफ A यानी 1 इंटू टाइम ऑफ A कितना है 3 रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ B ये है, यहाँ से देखो ये रहा सेकंड नंबर पे 2, और टाइम ऑफ B कितना है, ये रहा 2, इन्वेस्टमेंट ऑफ C कितना है 3 और टाइम ऑफ C कितना है 1। बस इसी को आप लिख दोगे 3:4:3 इज योर आंसर। इतनी सी बात थी। ठीक है, बस ये आपका आंसर निकल गया, इनका रेशो ऑफ प्रॉफिट। अब कई क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, क्वेश्चन बोल देगा आपको कि भाई ये आपने प्रॉफिट निकाल दिया और आपका जो टोटल प्रॉफिट आया था वो मान लो था, इसका मतलब 9 और 13, यानी ये मान लो आपका टोटल प्रॉफिट अगर होता 65 रुपीज़ और आपसे पूछ लिया जाता अब हमें बताओ प्रॉफिट ऑफ A कितना होगा, यानी आपको टोटल प्रॉफिट होता कितना है, प्रॉफिट ऑफ A प्लस
प्रॉफिट ऑफ बी प्लस प्रॉफिट ऑफ सी आपको उनने दे दिया, कितना 65। तो क्या आप प्रॉफिट ऑफ ए निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये रेशो आपका निकला किस चीज़ का है, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी तो निकला हुआ है। क्योंकि आपका ये निकल रखा है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, प्रॉफिट ऑफ ए को ले लिया आपने 3x, इसको 4x, इसको 3x और आगे निकाल सकते हो क्या 3x प्लस 4x प्लस 3x हो गया आपका, ये मैंने 65 गलत ले लिया, 60 होना चाहिए ये, ठीक है। अगर मान लो ये 60 दे रखा होता टोटल प्रॉफिट और ये है, तो ये देखो इसको ऐड करो, 6 प्लस 4 10x, ये 6 है तो इससे आप x निकाल सकते हो, कितना हो गया 6। अब आपको x की वैल्यू पता है तो आपको चाहे कुछ पूछ रखा हो कि भाई प्रॉफिट ऑफ a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, जो भी चाहिए उसमें इसकी वैल्यू डाल दो x की। c चाहिए होता तो 3x 18 हो जाता, b चाहिए होता तो 4x 24 हो जाता और ये भी 18 हो जाता। तो ऐसा भी दे देते हैं कई बार कि आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया और किसी एक का पूछ लिया, या पूछ लिया व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी भी निकल सकता है अब तो, क्योंकि आपको अब सब आ रखा है। 18 और 24 को ऐड कर दो, 42 आपका ये भी हो जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद करने की कोशिश करो। ये रहा, ठीक है। इसको करो, ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशो ऑफ 1:2:3 एंड रिसीव द प्रॉफिट इन रेशो 2:1:2। अब आपका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी रेशो में दे दिया है और आपसे टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछ लिया गया है। तो करना क्या है, बस आपको उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जो कि है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इतनी सी बात अगर आपको पता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपसे पूछा गया है टाइम, यहाँ पे आपसे टाइम पूछा गया है, यानी टाइम होगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे रेशो ऑफ टाइम पूछा गया है, यानी टी ए रेशो टी बी रेशो टी सी कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस, प्रॉफिट ऑफ बी अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, है ना। ये देखो टी ए केवल कितना होता, पी ए अपॉन आई ए ही तो होता, तो इनको हमने यहाँ डाल दिया और फिर हमने देखा भाई क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, हमें सब दे रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी आपको दे रखा है 1:2:3 और यहाँ पे आपको प्रॉफिट तक पूरा दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी, ये सारा दे रखा है 2:1:2, ठीक है। ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। अब आपको बस इनकी वैल्यू डालनी है। प्रॉफिट ऑफ ए क्या है 2 है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए क्या है 1 है, ऐसे प्रॉफिट ऑफ बी ये है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 2 है, प्रॉफिट ऑफ सी ये है और ये है। अब इनको क्या आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आपका है टाइम ऑफ ए रेशो टाइम ऑफ बी रेशो टाइम ऑफ सी, क्या इन्हें आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते भाई? ऊपर नीचे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 6 2 12, ये हो जाता इंटू 6 रेशो 2 इंटू ये, तो इन्हें काट दो 3 से, ये 2 से कट जाता, ये 3 से कट जाता और आपके पास बचता क्या 12:3:4। आपका ये आ गया आंसर, रेशो ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही आपको चाहिए था, ठीक है। बस यही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये आ गया ना आपको समझ में? फिर से बताऊं, देखो इंटरेस्ट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है, तो आपने टाइम से ये रेशो निकाल लिया। अगर बाय चांस आपसे रेशो ऑफ, मान लो आपको दो चीज़ दे रखी होती, वो होती टाइम एंड प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछा होता, तो आप इसी फॉर्मूले से ये भी बोल सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना है P अपॉन टी है, और अगर तीनों का पूछा होता तो P अपॉन टी ए रेशो पी बी अपॉन टी बी और रेशो पी सी अपॉन टी सी, वही चीज़ें होती है। और ये आपको रेशो दे रखे होते हैं बाकियों के, जो आपको पुट करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ए बी सी के अलावा ये है। आ जाओ टाइप सी पे। अब देखो टाइप सी क्या बोल रहा है कि भाई अब यहाँ पे आपको रेशो नहीं दे रखा है, यहाँ पे इनने आपको वैल्यूज़ दे दी
और देखो वही चीज़ आगे जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया है, यानी पी ए प्लस सॉरी पी ए नहीं पी क्यू सॉरी प्रॉफिट ऑफ पी प्लस प्रॉफिट ऑफ क्यू प्लस प्रॉफिट ऑफ आर आपको 360 दे दिया है। इनने इन्वेस्ट कितने किए हैं आप यहाँ से बता सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ए नहीं है पी है आपका 2000, इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू है आपका 2500, इन्वेस्टमेंट ऑफ आर है आपका 1500। इतनी बात आपको पता है। उसके बाद इनने बोला एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ने बराबर लगाया कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, यानी टाइम ऑफ पी भी आपको पता है 1, टाइम ऑफ क्यू आपको पता है 1 ईयर, टाइम ऑफ आर आपको पता है 1 ईयर। अब आपसे प्रॉफिट का रेशो मैं पूछूं तो क्या हार्ड है, प्रॉफिट ऑफ पी प्लस प्रॉफिट ऑफ क्यू प्लस प्रॉफिट ऑफ आर होगा कितना, प्लस बोल दिया सॉरी, रेशो। तो आपको केवल वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, देन प्रॉफिट ऑफ पी इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इनटू टाइम ऑफ पी, रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इनटू टाइम ऑफ क्यू, रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ आर इनटू टाइम ऑफ आर। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज़ और ये है 1, है ना। ईयर तो देखो तीनों के 1 ही है, तो ये आ गया आपका 2500 इंटू 1, ये आ गया आपका 1500 इंटू 1। अब 1 से 1 सारे हट ही गए हैं, 2 0 आपस में हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे कट गए। आपका थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आ गया 20:25:15। अब ये 5 से भी कट रहे हैं, 5 4 जा 5 5 जा और 5 3 जा। ये आपका आ गया प्रॉफिट पी, प्रॉफिट क्यू, प्रॉफिट आर के रेशो। अब आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है तो क्या आप हमें, और टोटल प्रॉफिट भी पता है, ठीक है, पी क्यू आर का टोटल प्रॉफिट है 360, तो प्रॉफिट ऑफ पी कितने के बराबर आप लिख सकते हैं, 4x के बराबर, प्रॉफिट ऑफ क्यू आप 5x के बराबर लिख सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ आर आप 3x के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है आपका प्रॉफिट ऑफ पी रेशो ऑफ प्रॉफिट ऑफ क्यू रेशो प्रॉफिट ऑफ आर, है ना। और आपको टोटल भी पता है, यानी 4x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 360। ये बात आपको पता है, यानी ये हो गया 12x इज इक्वल्स टू 360, ये भी आपको पता है। x आपका निकल गया इससे 30। अब आपसे देखो पूछा क्या है, p एंड r का टुगेदर कितना होगा, तो आप यहाँ पे देखो आपको 30 पता है, आप तीनों की निकाल सकते हो कि भाई ये कितने के बराबर होगा, 120, है ना। 4x की वैल्यू डालते जाओ, ये कितने के बराबर होगा 200 और ये कितने के बराबर होगा 120, ठीक है। और एक सेकंड, हमने कहीं गलती कर दी क्या, एक सेकंड, 7 7 5 12, ये तो ठीक है। 5 4 जा 5 3 जा, ये भी ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, आपका ये पता लग गया है। हाँ ये रहा ना यार, तुम भी ये देखो 30 की वैल्यू डालनी है, 4x होगा 120, 5x कितना होगा 150 और 3x कितना होगा 90, है ना। ये आपको देखो पता लग गया है। अब आपसे p और r टुगेदर पूछा है, तो भाई ये था आपका p का, ये आपका p का था, ये था q का, ये था r का। p और r का टुगेदर प्रॉफिट पूछा है तो आप आराम से बता सकते हो 120 प्लस 90 यानी 210 रुपये। इतनी सी बात थी। अब कई में आपसे मान लो p और r टुगेदर ना पूछ के आपसे पूछा होता भाई हमें q का प्रॉफिट बताओ, तो आप यहाँ से q का भी बता सकते हो 150, या आपसे सिर्फ पूछा गया होता कि भाई हमें रेशो ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो देखो यहाँ पे जब हमने ये निकाला, सबसे पहले हमने रेशो ऑफ प्रॉफिट ही निकाला था, वो कितना है 4:5:3, तो सब कुछ आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन खुद करके देखो और फिर चलो अगले पे चलते हैं। ये खुद करके देखो, एकदम वही चीज़ है, सेम है, बस वैल्यूज़ का
थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आप खुद करके देखो पॉज करके, और बाकी मैं अब इन्हें करा रहा हूँ। PQR इन्वेस्टेड ₹12,000, 24,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न 2,550 एज प्रॉफिट, यानी उनने 2,550 या कह लो 2,550 प्रॉफिट मिला है। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ पी क्या होगा, इतनी सी बात आपको बताई गई है। अब यहाँ पे भी देखो एंड ऑफ ईयर, यानी तीनों का ईयर कितना है, 1 ईयर। आगे आप देखोगे तो इंडिविजुअल बात बनेगी। उसके बाद एक ये भी दे रखा होता है कि भाई उसने इतनी देर लगाया, 6 महीने ए ने लगाया और 3 महीने बी ने लगाया और सी ने 1 साल लगाया। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी पार्टनरशिप के अंदर, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी हम टाइप 3 के क्वेश्चन पे हैं, जिसमें आपको पता है आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट ऑफ यहाँ भी पी है ना, प्रॉफिट ऑफ पी प्लस प्रॉफिट ऑफ क्यू प्लस बोल दे रहा हूँ प्रॉफिट ऑफ पी रेशो प्रॉफिट ऑफ क्यू रेशो प्रॉफिट ऑफ आर। क्या आप बता सकते हो कितना होना चाहिए? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आप यहाँ बता सकते हो दिस इनटू टाइम ऑफ पी रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इनटू टाइम ऑफ क्यू रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ आर रेशो टाइम ऑफ आर। ये होना चाहिए आपके प्रॉफिट का रेशो, है ना। और आपको इन्वेस्टमेंट भी पता है कितनी है, इसकी है 12,000 और साल कितना है, तीनों का ही 1 साल है। और इसकी कितनी है 24,000, साल वही है 1। फिर ये है 15,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ आर और ये है 1। अब इससे आपने 3,330 काट दिए, ठीक है। इससे आपने 3,330 भी काट दिया है। और तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 12 रेशो 24 रेशो 15। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 से काट दो इसको, 3 4 जा 3 8 जा और 3 5 जा पे ये कट गया। आपका ये सिंपलर रेशो आ गया है प्रॉफिट का रेशो। अब आपको ये पता है कि भाई ये क्या है, प्रॉफिट ऑफ पी रेशो प्रॉफिट ऑफ क्यू रेशो प्रॉफिट ऑफ आर। और टोटल प्रॉफिट भी आपको पता है वो है 2,550, यानी इसको आप 4x लेट कर सकते हो। लेट द प्रॉफिट गेन्ड बाय P बी 4x एंड प्रॉफिट गेन्ड बाय Q इज 8x, और प्रॉफिट जितना गेन किया R ने वो होगा 5x। और इन सब का सम आपको पता है कि भैया टोटल प्रॉफिट है आपका इतना। तो आप इसे लिख सकते हो कि भाई 4x प्लस 8x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2,550। ये पता है आपको, तो 9 ये हो गया 17x इज इक्वल्स टू 2,550। और ये आपका कितने पे कट रहा है, ये 150 पे ये x की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है भाई, p पूछा है। p तो ये है आपका प्रॉफिट बाय p, तो वो कितना है 4x, यानी x की वैल्यू तो डालनी है 4 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 600। आपसे यहाँ कुछ भी पूछा होता आप सब निकाल सकते हो। अगर मान लो प्रॉफिट गेन्ड बाय r आता तो आप वहाँ बता सकते हो भाई वो 5x है यानी 750 है। तो आप कुछ भी अब बता सकते हो, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, ये आपने कर ही लिया होगा। अगले पे चलते हैं। इतने ही थे आज के लिए क्वेश्चन दोस्तों। तो ट्राइम्फ एकेडमी ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगती हैं। और क्या कहते हैं, एक ये हर बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अच्छी लगती है। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो उस क्वेश्चन को मेंशन करें, मैं उसका भी कुछ ना कुछ या तो एक छोटी वीडियो बना के फिर से समझा दूंगा। और आप लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो धन्यवाद। और हाँ, मैं जल्द ही ये अगली वीडियो तो लेके अभी मैं आ जाऊँगा, और ये जल्दी से निपटा के हम इस पे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और फटाफट मैं मैथमेटिक्स निपटा के रीजनिंग पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप बस लगातार देखते रहें, एकदम बेसिक से हम एडवांस तक अच्छे से करेंगे तैयारी। तो ओके।